आपको पता है हमारे घर में एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से हमारे घरों की बरकत कम भी हो जाती है अगर हमें उस जगह को सही तरीके से हमने उसको ना रखा। वो हैं हमारे घरों के बाथरूम्स। हमारे घरों के बाथरूम गंदे रहते हैं, बाल सिंक पे रहते हैं, कई कई दिनों तक वो अगर साफ़ ना हो, पता नहीं कितने कितने पुराने कपड़े जो हैं वो बाथरूम में लटके रह जाते हैं, बाथरूम के दरवाजे खुले रह जाते हैं। इसकी वजह से भी घर में जो है ना कितनी नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, आपको इल्म ही शायद इसका नहीं है। मैं डॉक्टर नबिया हमारे साथ क्योंकि लाहौर स्टूडियो में मौजूद है, ज़रा मैं उनसे भी बात कर लूँ, फिर जो कराची में मेरे सामने पैनलिस्ट मौजूद उनसे बात भी करूँगी। अच्छा नबिया, इस हवाले से भी बताएं, ये जो हमें कहते हैं ना कि एटिकेट से बाथरूम में गए हैं तो जी घंटों बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे और हम लोग अब घरों के बाथरूम बड़े बनवाने लग गए हैं कि भाई ये बाथरूम में मेरा मी टाइम होता है। ज़रा इस हवाले से बताइएगा। देखें, अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि अब दिल छोटे हो गए हैं, बाथरूम बड़े हो गए हैं और बाथरूम में बैठ के अक्सर औकात हम मोबाइल फ़ोन के साथ इन टच रहते हैं। हम जो है वो जो हमने काम किसी के सामने नहीं करना होता या बेगम से छुपाना होता है या वैसे जो है वो हम लोगों के सामने नहीं कर रहे होते तो वहाँ बैठ के मैसेजेस भी हो रहे होते हैं। अब ये सारी चेकिंग ना शुरू हो जाए इस जो है वो मेरी जुमले के बाद के बेगमात जो है वो वॉशरूम में भी चेक कर रही हूँ कि हस्बैंड्स क्या कर रहे हैं या बेगमात क्या कर रही है। पहली बात तो ये हाँ, मतलब क्योंकि मैं कोई भी बात कहती हूँ तो वो फिर शुरू हो जाता है ना पूरे पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल लेवल में भी। तो ऐसी बात नहीं है, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन जो वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन आप लेकर जा रहे हैं, देखें बैड एनर्जीज जो है ना वो आपके हर तरफ घूम रही हैं, फिर रही हैं, लेकिन क्या है कि वो आप में ऑब्जर्व कैसे होती हैं, ये चीज़ आपने सीखनी है। जब आप वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं या आप अपने कपड़े जो है वो वॉशरूम में लटकाते हैं तो वो जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके कपड़ों में ऑब्जर्व हो रही होती है। वो आप जितना मर्ज़ी धो लें, उसको जो जिस तरह मर्ज़ी दोबारा जो है वो पहन लें, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेंटली डिप्रेस रहेंगे। मेंटली डिस्टर्बेंस की सबसे बड़ी वजह 7% जो वजह सामने आती है वो आपके कपड़ों का साफ़ ना होना, आपके जिस्म का साफ़ ना होना और आपके वॉशरूम्स का साफ़ ना होना है। यानी आपके कमरे में जब बैड एनर्जी, बैड रेजीज आ रही हैं, ये वाइब्स जो एक इंसान को दूसरे इंसान से आती हैं, आपके वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रह गया तो अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि शयातीन जो है वो ज़ाहिर है कि वॉशरूम की साइड पर होते हैं या बहुत सारी ऐसी जो मिथ्स भी बनी हुई हैं, लेकिन ये है कि ये एक फैक्ट भी है, वहाँ पर नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा है। बिल्कुल दुआ है भाई वॉशरूम एंटर होने की भी। बिल्कुल बिल्कुल वॉशरूम एंटर होने की भी दुआ है। तो आप अपने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करें। आपका वॉशरूम का दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए। पानी से, आपका फिनाइल से, हर चीज़ से जो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा एक वॉशरूम होना चाहिए। फिर मैं वही बात करूँगी कि मैं ख़वातीन को हमेशा कहती हूँ कि अगर एक अच्छी औरत को देखना है ना तो उसका वॉशरूम और उसका किचन जाके देख लें कि वो कितने अच्छे और सलीके से उसने साफ़ किया हुआ है। ये सफाई सुथराई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वॉशरूम में फ्लावर्स या कोई डेकोरेशन पीस या कोई जो है वो पौधे वगैरह जो है वो लगा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ मत करें। वॉशरूम के अंदर जो है वो आप इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल ना करें। अक्सर औक़ात जो है वो बहुत एंटीक पीस जो है वो वॉशरूम्स में रखे होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये जो शयातीन होते हैं ये कोई लोहे की चीज़ है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं। और ख़ास तौर पे जब आप वॉशरूम का कलर स्कीम चूज़ करें या वॉशरूम के लिए जो है वो आप वहाँ पे कपड़े लटकाएं तो वहाँ एक अलग अलमारी होनी चाहिए जिसमें आप अपने कपड़े सेव करें, नहीं तो वो सारी स्मेल और जो चीज़ें हैं वो आपके कपड़ों में ऑब्ज़र्व होंगी। आपको जो है वो ये गलत तरीके से जो है वो आपको, अब मैं वो कहती हूँ कि ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि बंदा तकलीफ़ उठा ले, कि वो चीज़ें ना करे, क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी का ये परेशानी लग जाती है। यकीन करें कि अगर ये खुदा ना खास्ता शैतान आपके साथ जुड़ जाएं या ये मामलात हो जाएं तो आप कभी भी स्ट्रेस में से नहीं निकल पाते, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। नेगेटिव सोच आपके जहन में डेवलप होना शुरू हो जाती है। आप अपने रवैये से दूसरों को अपना दुश्मन बना लेते हो और फिर आप कहते हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। अक्सर अभी एक आपकी खातून पूछ रही थी कि जी धूनी देने से क्या घर के जो है वो नेगेटिव असरात चले जाते हैं। देखिए धूनी देने का तो मुझे नहीं पता कि नेगेटिव असरात जाते हैं नहीं, लेकिन ये भी जाहिर है कि हर्बल जो है वो धूनी एक बेहतरीन चीज़ है, देनी चाहिए। इससे जो हमारे जैम्स हैं, डर्ट्स हैं, वो सब चीज़ें जो है वो दूर होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ भी खारिज होती हैं। लेकिन अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खोल के रखा करें, ख़ास तौर पे दिन के वक्त ज़रूर किसी एक टाइम में कोई 1-2 घंटा उसको खुला रहना चाहिए। वॉशरूम की आपके जो है वो एग्जॉस्ट फ़ैन और जो दूसरी खिड़की है वो खुली रहनी चाहिए।
एक रोशनी जो है वो हर वक्त आपके रूम और आपके वॉशरूम के अंदर रहनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि जब फ्लावर्स लगाते हैं या कोई पौधे लगाते हैं तो उनको बालकनी की बजाय जो है वो कमरे के अंदर रख लेते हैं जहाँ पे उन पे सूरज की शुआएं नहीं पड़ रही होती। ये भी बैड एनर्जीज खारिज करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी वो एक पौधे का पूछ रही थी कि इसको रखना चाहिए या नहीं, बहुत अच्छा है, रख सकते हैं। इसकी कोई तहकीक या रिसर्च वाकई ही मौजूद नहीं है, लेकिन कैक्टस के अलावा जो है वो स्नेक प्लांट मैंने जैसे कहा, या जो लेवेंडर है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उसकी जगह इसको रख लें और एक सूरज की किरण जो है वो हर वक्त उसके ऊपर जो है वो आए, रोशनी आए, तो ये आपके लिए बैड एनर्जी आपके रूम से खारिज करने का बेहतरीन ज़रिया है। दूसरी बात, साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साउंड्स, जैसे अजान की आवाज़ आती है, उसको सुनना और आपके घर में अजान की आवाज़ आना एक बरकत है। इसके अलावा अगर आप जो है वो स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ जाएं, क्योंकि मेरा आगाज़ स्पिरिचुअल थेरेपी से होता है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि जी ये माहिर नफ्सियात है लेकिन बड़े इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करती हैं। तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बात करती हूँ कि 1400 साल पहले तस्दीक हो चुकी है कि साइंस और इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। गुस्से को कंट्रोल करने की टिप्स से लेकर आपकी पॉजिटिव और बैड एनर्जीज तक की तमाम तर चीज़ें जो है वो इस्लाम हमें समझा चुका है। तो इसलिए हम इस्लाम को और साइंस को अलग नहीं कर सकते। ये देखिए, अगर हम माजी में चले जाएं तो हमारे जितने बड़े साइंसदान थे, जी, ऑल ऑफ देम वर मुस्लिम्स। बिल्कुल, आइम्मा कराम को देखें ना कि वो कैसे वो जो नॉलेज है वो आगे ट्रांसफर करते रहे। वो तो फिर आगे हम पे ना कि हम किस चीज़ों में पढ़ गए। अच्छा, अगर मैं इस्लामी उसमें से देखूँ, शरई एतबार से देखूँ, तो फिर हम ये जो स्पेसिफिकली हमें कहा गया है कि पहले घरों में तो वॉशरूम्स बाहर बनाए जाते थे, लेकिन अब अटैच बाथ का कॉन्सेप्ट है। घर के अंदर एंटर हो जाए तो बाथरूम है, ड्राइंग रूम में वॉशरूम है, कमरों के साथ वॉशरूम है, एक अलहदा से भी वॉशरूम है। तो क्या जिसमें एंटर होने की वो जो एटिकेट्स हैं वो एटिकेट्स हैं? कि हमें तो ये सालों से पता है कि जब हम वॉशरूम में जाए, चाहे बाहर भी थे वॉशरूम, अभी तो घर के अंदर आ गए, घर के अंदर से फिर बेडरूम तक आ गए। अब बेडरूम में आने के बाद हर वक्त अगर दरवाज़ा खुला रहे तो हर वक्त नेगेटिव एनर्जीज हमारे फिर रही होती हैं। ठीक है, तो वॉशरूम में जाने के आदाब तो यही है कि आप अल्लाह की पनाह मांगते हुए अंदर जाएं और अल्लाह की अमान में रहते हुए बाहर आएं। और फिर यही बातें आपकी भी चलती रहीं कि अंदर अपने कपड़े ना रखें, क्योंकि वो फिर जो अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपके कपड़ों के ऊपर इम्पेक्ट करती हैं। फिर अगर कभी कभी हम इमरजेंसी में क्या करते हैं कि यार ये 2 घंटे के लिए तो पहना था, सूट साफ़ है, अभी पहन के चली जाती हूँ, तो आप अपने गले में खुद ही ढोल पीट के चले जाते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ का। ठीक है, तो वहाँ पे ना तौलिए रखें आप अपने, ना आप अपने कपड़े रखें। ठीक है, और फिर हर वक्त साफ़ रखें और कोशिश करें कि धोने के बाद बाथरूम का एक अलग से पोंछा हो, उसको खुश्क कर दें। और बिल्कुल, और जूती में रहता उससे होनी चाहिए। और वो डॉक्टर इमरान कल्याणी से वो दुआ भी जो है वो बताते हैं कि पहली तो चीज़ कॉन्सेप्ट, ये जो शयातीन होते हैं बाथरूम में, ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें होती है। असल शैतान इबादतगाह के बाहर खड़ा होता है, मस्जिद के बाहर खड़ा होगा, मंदिर के बाहर खड़ा होगा, वहाँ से पकड़ेगा। की तो है, देखें, सिर्फ समझे साइंटिफिकली, मैं मना नहीं कर रहा, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल है, जो आपको बीमार कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, उसको हम शयातीन कहते हैं। हमारे जहनों में शयातीन का, सॉरी आपकी बात कट कर, बुरा लगता है बात कट करते हुए, लेकिन जैसे जब जिन्नात वाला के वाले से बात भी की जाती है तो उन जगहों पे असरात ज्यादा होते हैं। मैं दोनों चीज़ों पे आता हूँ। जहाँ गंद होगी वहाँ शयातीन या जिन्नात होंगे जो बुरे होंगे, मगर आमतौर पर शयातीन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे जहनों में वो नहीं है जो हमें होना चाहिए। मतलब एक तो शयातीन वो है ना कि जो चीज़ इंसान को नुकसान पहुंचाए। शैतान ने काम क्या करता है? शैतान का काम है इंसान को भटकाना, नुकसान पहुंचाना, उसको इबादत से रोकना, हक की तरफ जाने से रोकना। तो बाथरूम में ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा, बीमार कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उसी हवाले से वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें भी होती है कि जो आपको नुकसान पहुँचाती है आपकी ईमान के हवाले से, कि जी आप वहाँ इतना वक्त गुजार रहे हैं, तो वहाँ सोच कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें क्रिएटिव सोच आती ही बाथरूम में। मेरा एक कज़न है, वो कहता है मुझे ख्याल आता है, अच्छा लोग सिगरेट पीते हैं बैठ के अंदर, ये भी काम होता है जी। तो अब बेहतर ये है कि उस चीज़ को समझे कि डेफिनेटली शयातीन उस किस्म के जिन्नात आते हैं गंदी जगह। जिन्नात का काम है गंद का, तो जहाँ पाक जगह होगी, साफ़ सुथरी होगी, वह जिन्नात नहीं आ सकते, तो जिन्नात भी होते हैं। मगर शयातीन से मुराद ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। बाथरूम का दरवाज़ा, अच्छा मेरी पता नहीं क्यों एक प्रॉब्लम है मुझ में और मेरे छोटे बेटे में, हम कहीं पे भी जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, हवाई जहाज़ में जाएंगे, हम सबसे पहले जाके बाथरूम चेक करते हैं।
अच्छा, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो होटल्स में रहता हूँ, तो बाज़ दफ़ा स्टार्ट में ये बात हुई थी, घरों के हवाले से बात की थी। मैं किसी होटल में जाता हूँ, जैसे ही वो अंदर लेके जाता है मुझे मेरा सामान के साथ, मुझे फील हो जाता है कि कमरा की वाइब्स क्या हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं साइकोमेट्री। इसको बड़ी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है। कोई शख्स आपसे पहले उस कमरे में रहा हो ना, तो वहाँ पे जो भी धात की चीज़ होगी, जैसे हैंडल है दरवाजे का, बाथरूम का, हाँ, कोई भी चीज़ है, उसको अगर आप टच करेंगे तो आपको मालूमात मिल जाती है कि वो शख्स जो था यहाँ पे वो अच्छा था या बुरा था। फीलिंग आ जाती है आपको। जब वो धात में फीलिंग आती है तो पूरे कमरे में उस शख्स की एनर्जी होती है और काफ़ी दिन तक रहती है। तो दाखिल होने के बाद आपको फील होता है। तो कई दफ़ा मैंने अपना कमरा, एक दफ़ा लंदन में मुझे याद है, मैं गया था तो 140 पाउंड एक रात रहना था, दूसरे दिन फ़्लाइट थी मेरी। जब कमरे में गया तो मुझे अजीब सी फीलिंग आई। मैंने कहा अच्छा, पैसे दे चुका था मैं। उसने कहा जी हमारे पास कोई कमरा नहीं। मैंने कहा रिफ़ंड? कहता आपने चेक इन कर लिया, अब आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगी। वहाँ से दूसरे होटल गया, उस वक्त 180 या 200 पाउंड दिए नाइट के, और ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 20 साल पहले की। ओह माय गॉड, उस वक्त 20, राइट। पाकिस्तान का पैसा भी तो कम था ना। हाँ, उस में फिर भी मैं 100 से तकरीबन हाँ, इतना था। हाँ। वहाँ गया तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम भी, मोल था थोड़ा सा दीवार पर। अब आप सोए हुए ना, इतनी खूबसूरत होटल और कहीं से छोटा सा मोल था दीवार पे। मैंने कहा मैं नहीं सो सकता। वो बॉदर कर रहा था आपको? मैं निकल गया, उसने ही पैसे नहीं दिए। फिर तीसरी जगह गया, वहाँ जाकर रात को सोया हूँ। सुबह मेरी यूएस की फ़्लाइट थी। तो कई जगह जब आप घर में दाखिल होते हैं या किसी कमरे में, आपको महसूस हो जाता है कि कुछ है ऐसा, जैसे आपने कहा था दबाव, प्रेशर फील होता है। कई दफ़ा आपको अजीब वगैरह, आप डिपेंड करता है आपके अंदर कौन सी सलाहियत बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ लोग में हिस्स होती है नाक की, वो ऐसी खुशबू सूंघ लेते हैं जो आम आदमी को नहीं आएगी। हाँ। किसी को आवाज़ होगी, ऐसी आवाज़ होती है जो दूसरों को नहीं सुनाई देगी, ऐसे कमरे में वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो चूंकि जिस शख्स कमरे में रहा है उसका दिल की धड़कन की आवाज़ उस कमरे में मौजूद होगी, अपार्ट फ्रॉम उसकी आवाज़। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए मालूम हो रही हैं क्योंकि आप अपनी तरबियत की है। फिर आपने अपनी तरबियत करने के बाद लोगों के लिए खुद को प्रोडक्टिव बनाया है, फिर उनके काम आ रहे हैं। फिर जब आपका सारा दिन का सर्कल ही ये चल रहा है कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं पॉजिटिविटी बांटूंगा, मैं लोगों के अंदर पॉजिटिविटी इनहेंस करूंगा, तो फिर आपके जब आपका सारे दिन का सर्कल ही वो चल रहा है तो आपके अंदर से वही वाइब्स आएंगी ना।